आप उसको 100 रुपए पकड़ाओगे, वो आपका काम कर देगा। एक छोटे से छोटा आदमी भी इस देश में करप्ट है। तो आप दूसरों को जज करने में इतना टाइम वेस्ट करते हो ना, आपके मन में इतनी नफ़रत भरी हुई है उस मतलब अब ऐसे लोगों को क्या ही बोलें। बट फिर भी मैं अपने रूम में बैठी थी तो सोच रही थी, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना लेती हूँ। नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप? आज मोदी जी का बर्थडे है और वो मेरे वन ऑफ द मोस्ट लव्ड लीडर्स में से एक हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू हिम एंड आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु से मोदी की गलती है, मोदी की गलती है। तो मतलब अब ऐसे लोगों को क्या ही बोलें। बट फिर भी मैं अपने रूम में बैठी थी तो सोच रही थी, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना लेती हूँ। तो इट्स लाइक कि दे आर दोज पीपल कि उनसे मोदी जी भी नहीं बोला जा रहा। मतलब आपसे उम्र में इतने बड़े लीडर है कोई, आपके देश के प्रधानमंत्री हैं और आप उनको जस्ट लाइक मोदी की गलती है, मतलब इट इज़ अ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल वे ऑफ स्पीकिंग। तो ऐसे लोगों को खैर क्या ही बोलें, बट फिर भी तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि ब्लेमिंग, दे स्टार्ट ब्लेमिंग मोदी जी फॉर एवरीथिंग कि मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया। तो जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो कि एक फैमिली है, ठीक है, और आप अपने आप को अपने आप को उसका लीडर मानिए, ठीक है। जैसे मैं अपने आप को मेरी फैमिली का लीडर सपोज करती हूँ कि ये फैमिली मैं चला रही हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ इसमें, पोस्ट पे, पोजीशन पे, एज में, हर एक चीज़ में। और मेरे नीचे जो है वो मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे या जो भी रिलेटिव्स हैं मुझसे छोटे, जो मेरी गाइडेंस पे चलते हैं, उनकी चॉइस है, आप किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते हो। तो आप एक छोटी सी फैमिली भी अगर चला रहे हो तो आप ये चीज़ कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि जो वैल्यूज़ आपने अपने दिमाग में सोच रखी है कि इस वैल्यू पे चलना चाहिए या ये चीज़ें सही हैं और ये चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ें गलत हैं। क्या आपकी फैमिली में ऊपर से लेकर नीचे तक, ना भी लेवल तक जा रही है आपकी फैमिली, क्या हर एक इंसान उस चीज़ को उतने ही सीरियसली फॉलो कर रहा है जो आप सोचते हैं? तो सिमिलर इज़ द केस विद मोदी जी। वो इस पूरे देश के लीडर हैं। उनकी सोच और उनका जो विज़न है, ज़रूरी नहीं कि उनके नीचे जितने भी, एक प्रधानमंत्री आता है, देन उसके बाद सीएम्स आते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट पार्टीज़ के सीएम होते हैं, उनकी आइडियोलॉजीज़ अलग-अलग होती हैं। उसके बाद देन उसके डीएम्स होते हैं, मेयर्स होते हैं, इतनी सारी लेयर्स होती हैं लीडरशिप की। तो ज़रूरी नहीं है कि मोदी जी अगर अच्छा सोच भी रहे होंगे तो वो एग्ज़ीक्यूट होगी हर एक चीज़। तो आप हर एक चीज़ के लिए केवल एक ही आदमी को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? ये बात मुझे नहीं समझ में आती, क्योंकि ये बड़ी कॉमन सेंस की चीज़ है कि मोदी ने ये कर दिया। अरे, ही माइट बी थिंकिंग समथिंग गुड, बट उसके एग्ज़ीक्यूशन में इतने लेवल्स आ जाते हैं ना। और मोस्टली क्या, ऑल ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग इन ब्यूरोक्रेसी और जो भी गवर्नमेंट, अरे गवर्नमेंट क्या, आप ये एक गार्ड को देख लो, आप गार्ड को ही देख लो, एक आप उसको 100 रुपए पकड़ाओगे, वो आपका काम कर देगा। एक छोटे से छोटा आदमी भी इस देश में करप्ट है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि हर एक चीज़ परफेक्टली होगी इस पूरे देश में। पहली बात तो इस देश को सँभालना ही इतना मुश्किल है, क्योंकि इतनी वैरायटी के लोग रहते हैं यहाँ पे, इतने धर्मों के लोग रहते हैं। उस देश को चलाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल बात है। और जिस लेवल पे मोदी जी इस देश को ले गए हैं आजकल, मतलब यू कैन सी कि पहले इंडिया का क्या स्टैंड होता था कि नोबडी केयर्ड अबाउट इंडियाज़ ओपिनियन। अगर इंडियन लीडर्स कहीं जाते भी थे तो वो साइड में रहते थे या कहीं, मतलब ऐसे इग्नोर्ड रहते थे। बट का ये सीन है कि कोई भी ग्लोबल मैटर होता है, लाइक इवन बिग वॉर्स लाइक रशिया यूक्रेन और इज़राइल पैलेस्टाइन, इंडियन ओपिनियन मैटर्स, ठीक है। तो अब हमारी एक, जिसे सरल शब्दों में कहेंगे ना, कि हमारी एक अच्छी स्टैंडिंग, अच्छी औकात हमारी हो गई है अब इस देश की, कि हम ग्लोबली जब जाते हैं ना तो हमें रिस्पेक्ट मिलती है कि ये इंडियन, मतलब इंडियन पीएम। आप देखोगे कि ऐसा ऑरा किसी भी पीएम का नहीं था पहले, मे बी इंदिरा गांधी का था, दैट वाज अ डिफरेंट टाइम। बट अभी रिसेंट ईयर्स में किसी का भी इस तरीके का, किसी भी लीडर का ऐसा ऑरा नहीं है जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी का है। और उनकी जो भी सोच है, जो भी विजन्स हैं, अगर आप उनके इंटरव्यूज़ देखोगे तो हाँ, जो ऐसे-वैसे लोग हैं वो बोलेंगे कि अरे ये इंटरव्यू में तो इन्होंने ऐसा जवाब दे दिया। अरे यार, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। क्या आप चौबीसों घंटे परफेक्ट हो? आप अपने आप को देखो पहले।
मैं तो नहीं हूँ, मैं तो हमेशा गलतियाँ करती रहती हूँ। मेरे मुँह से भी कभी-कभी ऐसी बातें निकल जाती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए। तो आप दूसरों को कैसे इतना जज करते हो यार? मतलब जो इंसान पूरे देश का भार सँभाल रहा है, वो इंसान सोता भी नहीं है रात में ठीक से। 3 साढ़े 3 घंटे की नींद वो लेते हैं और वो पूरे टाइम काम करते रहते हैं या फिर अपनी जो स्किल्स है उसके इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देते हैं, कुछ-कुछ करते रहता है वो। तो आप दूसरों को जज करने में इतना टाइम वेस्ट करते हो ना, आपके मन में इतनी नफ़रत भरी हुई है उस एक आदमी के प्रति, जो यहाँ से उठ के यहाँ तक गया है। मतलब आप उस चीज़ को ना सोच भी नहीं सकते हो कि उन्होंने क्या कर दिखाया है अपनी लाइफ़ में। अपनी पूरी फैमिली छोड़ के, हर एक चीज़ छोड़ के उन्होंने इस देश के लिए आगे बढ़ने के लिए काम किया, मेहनत की और उन्होंने वो अचीव भी किया है। ये नहीं कि बस उस चीज़ के लिए, उस गोल के लिए काम किया है। ही इज़ द पीएम ऑफ इंडिया सिंस सो मेनी इयर्स एंड एंड मुझे कभी-कभी हँसी आती है ऐसे लोगों पे मतलब जो बोलते हैं कि मतलब एक तो इनका डिसरिस्पेक्टफुल टोन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ही इज़ अ वेरी एल्डर पर्सन एंड ही इज़ एट अ वेरी टॉप पोज़ीशन। मतलब आप अपने क्या ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं ना मेरे पास। आप अपने बॉस को तो 2 चीज़ें बोलने में थर्राते हो। आता है ना बॉस का फ़ोन आता है तो आप कैसे बात करते हो? आपका मूड कैसा भी हो, आप उससे इज़्ज़त से बात करते हो? बट लेकिन आप अपने देश के प्रधानमंत्री को इज़्ज़त नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपके मन में इतनी नफ़रत भर दी गई है। आप चीज़ों को रिसर्च नहीं करते हो, बस बोली बताई हुई बातों पे, रील्स पे, शॉर्ट्स पे किसी ने कुछ गंदा भर दिया आपके माइंड में, उस चीज़ पे आप चल के और अपना एक ओपिनियन बना रहे हो। वो आपका ओपिनियन नहीं है, वो इन्फ्लुएंस्ड सोच है आपकी। अगर आपको रियलिटी पता करनी है कि एक्चुअली इस देश में हो क्या रहा है, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देखती हूँ जिनको न्यूज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब क्या चल रहा है, किस चीज़ की क्या हिस्ट्री है, कुछ भी नहीं पता, बट वो सीधे जजमेंट पास कर देंगे कि अरे मोदी ने तो ये कर दिया, मोदी से तो कुछ हुआ ही नहीं। प्लीज़ गो एंड रिसर्च, एटलीस्ट सर्च ऑन गूगल। आपको 3-4 चीज़ें मिलेंगी। अब तो हिंदी में भी रहता है गूगल, आप हिंदी में कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ का बैकग्राउंड पता करने की कोशिश करो, उस पे सीधे अपनी ज़हरीली जजमेंट देने से पहले, ठीक है? तो आज की मेरी वीडियो, इस वीडियो को मैं बहुत लंबा बना सकती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं चीज़ों के, बट मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहती कि आप मेरे उससे इन्फ्लुएंस हो जाओ। आप अपने दिमाग से, क्योंकि पहले पता है मैं भी ऐसी थी, मतलब मैं बोली जब मैं कॉलेज में थी तो बोली हुई बातों पे जो मेरे में रील्स आती थी कि ऐसा है, वैसा है, रिलिजन के बारे में ऐसा गंदा है, हिंदू धर्म गंदा है, ऐसी रील्स आती थी। वही देख के मैंने अपना ओपिनियन बना लिया था। बट देन मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि इफ़ यू वांट टू नो व्हाट इज़ द ट्रुथ, गो एंड रीड अबाउट इट। मतलब वो मेरे को हमेशा बोलती थी कि तू पहले पढ़ के आ, फिर मुझसे बात करना। तो तब मैंने चीज़ों को पढ़ना चालू किया और तब जाके ये जो मेरा अपना स्टैंड बना है ना, जिससे मैं अब हिल नहीं सकती, ये मेरा स्टैंड है ये, ठीक है? ये इन्फ्लुएंस्ड स्टैंड नहीं है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, मैं आपको कुछ ये नहीं बोल रही कि आप पसंद करने लग जाओ इस लीडर को या उस लीडर को हेट करने लग जाओ। आप जो भी अपना ओपिनियन बनाते हो, उसको बनाने के लिए थोड़ा-सा टाइम लो, रिसर्च करो या सर्च करो, चीज़ें पढ़ो, उसके बाद ही आप अपने मुँह से कुछ शब्द निकालो, ठीक है? तो कंक्लूजन फ़िलहाल यही है कि मोदी जी का 75th बर्थडे है एंड आई प्रे फॉर हिज़ सेफ्टी, वो सेफ रहें, स्वस्थ रहें एंड आई विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे।